KPTV 909 के अवामी सोच के मेहमान आए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हसन भाई, आप ये बताएं कि जो आवाम जो है ना, हमारे आम जो गरीब तबका के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि कोरोना की वजह से जो माशी बहरान पैदा इस वक्त हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने जो हमारे ने कर्ज़ा लिया हुआ था वो कर्ज़ा माफ़ कर रही है। इसके बारे में क्या बताएंगे लोगों को? इसमें लोग बहुत ये सोच रहे हैं कि हमारा कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा, हमें तेल फ्री में मिलेगा, हम बड़े अमीर हो जाएंगे, ये है वो, और इमरान साहब इसी वजह से लॉकडाउन किया हुआ, कोरोना कोई नहीं है। ये इसके बारे में डिटेल से। नहीं जी, पहली बात तो ये कहना गलत है कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। डेफिनेटली ये एक हकीकत है। हम वो अगर कबूतर की तरह वो कहते बिल्ली को देख के जैसे वो आंखें बंद कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली वहाँ नहीं है। अगर हम कोरोना की हकीकत से इनकार करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कीमियाई ये वायरस है? हो सकता है। मैं ये हमेशा बात करता हूँ कि देखिए, ये अभी तक कोई भी ये तीनों बातों में से कोई भी बात ट्रूली तौर पे अगर एक चीज़ है वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस पर, तो आप उसको थ्योरेटिकल उसको नहीं, ये थ्योरी नहीं कह सकते कि ये थ्योरी तभी होगी कि उसको एक्सपेरिमेंट बार बार एक्सपेरिमेंट करने से वो चीज़ मानी जाए। तो हम क्योंकि रिसर्चर्स हैं, हमारा काम रिसर्च करना होता है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते। एक चीज़ है जो भी साबित ही नहीं है। हो सकता है ये बार हो सकता है, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं है। तो क्योंकि जिन मुल्कों ने के ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं कि पूरी दुनिया सोचती है कि जी इन मुल्कों ने ये बायो वेपन बनाया है, तो वो ख़ुद भी इस वक्त तो बुरी तरह शिकार हैं उनके। अगर वो दोनों मुल्क उन्होंने खुद ही बनाया तो सबसे ज़्यादा तो हलाकतें भी वहीं पे हुई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी उनका हुआ है। तो डेफिनेटली कोई मुल्क अपना नुकसान करके, ये कैसी जंग है जो खुद अपनी नुकसान करेगा? तो शायद ये कहना भी गलत है कि ये वाकई कीमियाई हथियार है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला सितंबर तक हालात शायद बेहतर हो जाएंगे, आगे भी इंशाअल्लाह ताला चल के तो चीज़ें एक दफ़ा जंग अज़ीम दौम बहुत बड़ा एक सानिया गुजरा है इस दुनिया पे, तो अगर उसके बाद भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और वो मुल्क जो जर्मनी जैसा मुल्क जो बिल्कुल तबाह हाल था, और पाकिस्तान उस वक्त जब था और वही पाकिस्तान ने उसको कर्ज़ा भी दिया, जर्मनी को हम लोगों ने कर्ज़ा अपने रिलीफ के लिए उनको कर्ज़ा हम देते रहे। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि जो गवर्नमेंट इक़दाम किए हैं, आप इससे मुतमिन हैं? मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे मुल्कों से अच्छे हैं हमारे इंतज़ाम जो हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं। क्योंकि अब देखें कि इतने ज़्यादा ममालिक में ये फैला है, और बड़े बड़े ऐसे ममालिक जिनकी हेल्थ केयर हमसे बहुत अच्छी थी, लेकिन ये फिर भी वहाँ पे फैलते फैलते फैल ही गया। तो अगर हमारे मुल्क में फैला है तो हम किसी की अव्वल तो ये गलती नहीं है, बस क्योंकि ये एक वबा थी और इसको जितना भी रोक लें, रोकथाम कर लें, ये रुकने वाली नहीं थी। क्या समझते हैं कि पुलिस ने तो इसमें बड़ा हिस्सा डाला है, बल्कि पूरी कौम ने पुलिस को तो अपना हीरो भी मान लिया है? जी देखें, जहाँ पे अच्छा काम करती है कोई अदारा, अच्छा काम करता है, तो वो तो अगर उसकी उस वक्त क्रेडिट ना दिया जाए तो ये भी एक मुनाफिकत के ज़िम्मे में आता है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, और क्योंकि देखें वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हालत में थे, क्योंकि वो बाहर खड़े थे और हर गुज़रने वालों को और उनको रोकना, उनको बचाना। और कई ऐसे बल्कि मरीज़, मैंने खुद वीडियोस क्योंकि सोशल मीडिया के वजह से वायरल होती रहती हैं, बहुत सारे मरीज़ थे जिनको कोरोना पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थे, क्वारंटाइन होने को तैयार नहीं थे। तो तब भी जो डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने पुलिस की मदद ली, उन लोगों को एक प्रॉपरली सॉफ्टली अरेस्ट करके उनको हैंड ओवर करने में, और पुलिस ने बड़े ज़िम्मेदारी से काम किया। यहाँ पे पुलिस ने कोई किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की और बहुत अच्छा काम करते रहे हैं वो, और वो बड़े फ्रंट लाइन पे अगर मैं कहूँ कि वो काम कर रहे थे। इस सिचुएशन में जो भी बंदा अपने फ़राइज़ को, अपनी जो भी उसकी ड्यूटीज़ थी, उनको वो फुलफ़िल करता रहा है, तो वो डेफिनेटली हीरो है, और वो डिज़र्व करता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका क्रेडिट दिया जाए। तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जिनको मैं अगर लिस्ट डाउन भी करूँ तो डेफिनेटली सबसे पहले आपकी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि बिल्कुल ही फ्रंट लाइन पे उस मरीज़ के बिल्कुल साथ एक्सपोज होते हैं। तो बड़ी बात है कि ये जानते हुए कि कोई कोरोना का पेशेंट है, हमने उसको ट्रीट भी करना है, तो बड़ी हिम्मत का और बड़ा क्योंकि आजकल जिसको खौफ का एक आलम था इस कोरोना की वजह से, तो बड़ी हिम्मत की बात है डॉक्टर्स ने अगर वो फेस किए। फिर उसके बाद आपकी सिक्योरिटी इदारे की जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो लॉ इन्फोर्स कर रही थी। उसके बाद आपकी डेफिनेटली मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया के लोग अपने वो हर एक चीज़ से, हर एक खबर से हमें
सारी कौम को जो है वो आगाह कर रहे थे। तो ये भी, उसके बाद आपकी बैंकर्स हाथों पे जो कैपिटल इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग भी, उनको भी एक दिन के लिए भी ब्रेक नहीं मिला, वो भी काम करते रहे। और ये भी डेफिनेटली मुबारकबाद की और एक जिसे कहते हैं कि एक सलूट के जो हैं वो मुस्तहिक हैं। उसके बाद जो भी ऐसे लोग, और इवन अगर हम बात अगर करें इस दौरान में हमारे अक्सर हमने पॉलिटिशियंस को भी देखा, हम कभी भी किसी भी चीज़ को क्रेडिट देने में हमें वो अपना हाथ तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचें, इसको पॉजिटिवली लें कि अगर मुसलमान, अल्लाह ताला की ज़ात मुसलमानों को वक्ती तौर पर आजमाइश में ही डालना चाह रही थी, तो बड़ा अच्छा टाइम है। क्यों जी? रमज़ान में तो मुसलमान वैसे भी जो है ना, वो रोज़ा रखने का जो अमल करते हैं वो होता ही इसलिए है कि हमें दूसरे की भूख का अंदाज़ा हो जाए, और वैसे भी लॉकडाउन है, और ज़कात भी हमें इसी महीने में निकालते हैं, हुमस भी निकलता है, ज़कात भी निकलती है, कुछ लोग हुमस देते हैं, कुछ ज़कात देते हैं। लेकिन इस महीने की बरकतें बहुत हैं कि इसमें हम लोगों को किस तरह से हम अपनी भूख को देखते हुए कि देखते हैं कि ज़रूरतमंद जो है वो भूखा ना रहे। बाकी ये है कि जी हर मुसलमान को, हर एक शख्स को, और इस वक्त रिलीजन को बुला के दुनिया में इंसानियत को पहले मेरे थोड़ा सा हमने ऊपर रखना पड़ेगा कि हर एक की मदद करें। जो भूखा है, वो जिसको जो माल चाहिए, जिसको ज़ाहिर बात है कोई भी ज़रूरत है उसकी पूरी करें, और इसका अजर जो है वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम है, वो एक के बदले आखिरत में 70 देने की रवादार है, तो वो बहुत ज़्यादा देगी। तो ये डबल ये रमज़ान हमारे लिए ज़्यादा मौका लाया है कि हम सवाब कमा सकें। अब हम इनके दफ्तर का विज़िट करते हैं तो देखते हैं कि इनके दफ्तर में क्या सिस्टम चल रहा है। ये जी हमारा ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है। ये बहुत बड़ी बास्केट है, ये पूरी की पूरी जो हम जो पोर्टफोलियो में अपने मैनेज करते हैं। ये स्क्रीन्स ये न्यूज़ के लिए होती हैं, इससे फंडामेंटल यानी आपको पता चलता रहता पूरी दुनिया में इस वक्त अपडाउन क्या चल रहा है। बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो होंगी, जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह की, बिजनेस प्लस की। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। कैमरामैन ज़ीशान हैदर के साथ आपका मेज़बान सईद मुग़ल, KPTV 909 लाहौर। अल्लाह हाफ़िज़।